हूँ वो ज़रा सुन लीजिएगा। ये 3,000 की जो फिगर आई है ये सिर्फ एक ज़िला की है। अगर पंजाब के तमाम ऐसे ताजरों की जो म्यूनसिपल इदारों के किरायादार हैं उनकी तादाद को अगर देखा जाए तो ये लाख 2 लाख के करीब होगी, शायद इससे भी ज़्यादा हो। पहली तो ये वजाहत है, लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कल उकाड़ा का इशू रिज़ॉल्व हो गया है। उसके लिए मैं ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि बड़ी हिकमत अमली से, ताजरों की रजामंदी से ये इशू रिज़ॉल्व हुआ है। किराए भी बड़े हैं और असल बात जिसके लिए हम ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो जो ताजर बरसों से बाप दादा के वक़्त से इन दुकानों में बैठे कारोबार कर रहे थे, उन्हीं को दुकानें अलाट हुई हैं। किसी और बंदे को दुकान डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने अलाट नहीं की। तो इसके लिए मैं ज़ाती तौर पे उनका ममनून हूँ। और ये इशू सारे पंजाब में है। बदकिस्मती से हम मश्क सितम पहले बने हैं जनूबी पंजाब के ताजर, जनूबी पंजाब के अवाम जैसे हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं। इसी तरह इस मुहिम का आगाज़ भी ये जनूबी पंजाब से किया गया है। हमारा नुक्ता नज़र सिर्फ एक है, विहाड़ी की हद तक। विहाड़ी पे कोई मार्केटें नहीं बनाकर दी गई। ज़मीन दी गई है 1 मरला या 1.5 मरला, उस पे गरीब ताजरों को कहा गया 50 साल पहले, 40 साल पहले कि आप अपनी दुकानें खुद तामीर करेंगे। उन्होंने दुकानें भी तामीर की और किराया भी अदा करते रहे। जो लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं हम उनकी जंग नहीं लड़ेंगे। उन्हें कहेंगे कि भाई ये रेवेन्यू जो है म्यूनसिपैलिटी का, म्यूनसिपल इदारों का दिया जाए। ये रेवेन्यू जनरेट होंगे तो मुल्क चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। लेकिन अगर अंधे की लाठी हम पे बरस रही है, जबर है, जुल्म है, सितम है, तो वो मेरी ज़िंदगी आपके सामने गुजर गई। मेरी टीम भी माशाल्लाह मौजूद है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी वसातत से पूरे पंजाब के ताजरों को कहना चाहता हूँ, जहाँ जबरन ऑक्शन की कोशिश की जाए, इकट्ठे हो जाएं। आप हज़ारों की तादाद में हैं। कहीं पे भी ऑक्शन नहीं होगी। अगर ऑक्शन होगी तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि दुकानें उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जिनके पास, जो वहाँ कारोबार कर रहे हैं, और एक मुनासिब किराया उसमें इजाफ़ा करके भी हम दुकानें लेने के लिए तैयार हैं। इसके अंदर एक ख़ास बात है कि जब ये मार्केटें बनी या ज़मीन अलाट की गई तो मंजूर नज़र अफराद जो हैं म्यूनसिपल इदारों के सरबराहान के, उनको दी गई ज़मीनें, जगहें बड़ी मामूली रेवेन्यू पे उन्होंने आगे सबलेट की हैं। हम ज़िबा हो रहे हैं उन सियासी वडेरों के हाथों, उन जालिमों के हाथों जो म्यूनसिपल कमेटी को तो 3,000 रुपये दे रहे हैं, हमारे लोगों से 10,000 ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं। हम वही किराया जो वो लोग हमसे ले रहे हैं, वो किराया हम हुकूमत पंजाब की नज़र करने के लिए तैयार हैं, बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस तरह रेवेन्यू में भी इजाफ़ा हो जाएगा, माकूल इजाफ़ा हो जाएगा, और ये हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार भी नहीं होंगे,
अक्सर कहा करता हूँ कि जब जिस्मानी कत्ल हो जाता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद लवाहिकीन को चैन आना शुरू हो जाता है। माशी कत्ल होता है तो हम एक दिन में 10 दफ़ा मर रहे हैं, 10 दफ़ा जीते हैं। वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ये पूरे पंजाब में राब्ते में हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे भी ये सूरत हाल है। फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि आप तो ख़ुद ऐलान फरमाती हैं कि गरीबों की हमदर्द हैं, गरीबों के हकूक़ के लिए आप मैदान में हैं, तो आज ये छोटे ताजर जो हैं, ये गरीब लोग जो हैं, आपको अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इनकी तरफ भी नज़र उठा के देख सकें, ये हमारा मसला भी हल कर सकें। शुक्रिया। छोटा ताजिर वैसे बिजली हुए जी जी, मैंने नहीं देखा फ्लैक्स, ना मुझे बताया गया है। ये स्पेसिफिक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने म्यूनसिपैलिटी के जो किरायादार हैं उनके लिए की है। जहाँ तक बिजली के बिलों का ताल्लुक है, 25 करोड़ अवाम मुतासर हैं, परेशान हैं, अजाब में हैं, अज़ियत में हैं। और मैं 3 दफ़ा मुल्तान में बड़े बड़े एहतजाज कर चुका हूँ जो आपके नज़र में हैं। अनकरीब हम फिर प्रोग्राम बना रहे हैं। मुल्क की सतह पे भी मुशावरत से जितने भी लोग हैं, जितने भी ताजर नुमाइंदगान हैं, खा वो मेरे साथी हैं या मेरे से दूर हैं, उनको भी एतमाद में लेकर एक कॉल देने वाले हैं, शट डाउन कॉल। और बिजली के बिलों के लिए हम लड़ेंगे। मतवसत तबका भी इस वक्त परेशान है। लोग अपने घर के असासे बेच रहे हैं, बर्तन बेच रहे हैं, जेवरात बेच रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, बच्चों को हिलाक कर रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं। इतनी अजियतनाक ज़िंदगी किस एक बिजली की बात करें, गैस की बात करें, वो भी मुश्किल है। अपनी मोटरसाइकिल में मुझे पेट्रोल भी डलवाना है, वो भी मेरी बसात से बाहर है। 2 वक्त की रोटी मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता। इलाज मुआवजे के अखराजात बर्दाश्त करने से सफ़ेद पोश तबका भी कासिर है। तो ये सूरत हाल क्यों है, इसके मतलब भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि 650-700 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है सालाना। 800-900 अरब रुपए की बिजली मुफ्त तकसीम की जा रही है। और जिनको मुफ्त तकसीम की जा रही, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो शायद हमसे भी ज़्यादा बेदस्तोपा हैं, कमज़ोर हैं, लागर हैं। उनके घर में बच्चों को खुराक नहीं है, बच्चों को नाश्ता नहीं है। और उनकी अगर लिस्ट देखें तो सबसे पहले ऐवान सदर, करोड़ों रुपए माहाना का बिल है। बिजली नहीं, उनसे पैसे नहीं लिए जाते। ऐवान वज़ीर आज़म हैं और इनके 5-5, 6-6 ज़ाती मकानात हैं जिनको इन्होंने सरकारी मकान का दर्जा दिया हुआ है। वहाँ के अखराजात भी सारे इन्हीं के ज़िम्मे हैं। 1 अरब रुपए बजट प्राइम मिनिस्टर हाउस का और प्रेसिडेंट हाउस का, उसमें इजाफा हुआ है। गवर्नर हाउस देख लें, चीफ मिनिस्टर हाउस देख लें, ये बड़े बड़े सरकारी अफसरान देख लें, जिनको मकान भी मुफ्त दिए जा रहे हैं, पेट्रोल भी मुफ्त दिया जा रहा है, गैस भी मुफ्त दी जाती है और गाड़ियां भी मुफ्त दी जाती हैं। आप हैरान होंगे कि 15-20 दिन पहले स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए 10 करोड़ रुपए की गाड़ी सैंक्शन की गई, 10 करोड़ रुपए की, और 5 करोड़ की 2 गाड़ियां उसके सिक्योरिटी स्टाफ के लिए मंगवाई गई हैं। अभी ये जुल्म है। और IPPs की बात करें, यानी हैरानी वाली बात है कि लिया कुछ नहीं, दे सब कुछ दिया। कोयला जो हमारे पास बहुत ज़खायर हैं, डॉक्टर समर मुबारकबंद ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि बिजली भी बन सकती है, मतलब भी उसमें से गैस भी मिल सकती है। लेकिन इन लुटेरों ने, डाकुओं ने वो कोयला पसंद नहीं किया। कोयला अफ्रीकी ममालिक से आ रहा है और ये एक्सपर्ट ओपिनियन है कि पाकिस्तान का कोयला इस्तेमाल करें, थर का कोयला इस्तेमाल करें तो 8 रुपये यूनिट कॉस्ट करती है बिजली।
और अगर बाहर के कोयले से वो 80 रुपये यूनिट कॉस्ट कर रही है। ये आप कर क्या रहे हैं? आपको को खुदा का खौफ है? आप बिजली ले नहीं रहे IPP से और उनको अरबों रुपए डॉलर की शक्ल में दे रहे हैं। ये हम इस तर्ज़ अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। आप मुल्क के दुश्मन हैं, मुल्क की इकानमी को तबाह करना चाहते हैं, 25 करोड़ अवाम को भूख से मारना चाहते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप दावा करके आए हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे मुल्क को, मुल्क की हम जो है वो इकनॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर उनको बेहतर बनाएंगे। कितने बेहतर हो रहे हैं? कितने बेहतर हो रहे हैं? आज अशियाए ज़रूरिया की आप अगर कीमतें लगाएं तो आपके सामने है। दालों की क्या सूरत हाल है, चावल की क्या सूरत हाल है, दूध दही की क्या सूरत हाल है, घी की क्या सूरत हाल है। एक एक शय जो है हमारी आम, आप भी सहाफ़ी हज़रात हैं, आप भी घर के इस्तेमाल के लिए तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं, आपके सामने हैं कि कैसे अफोर्ड करें। मतलब भी हालात इंतहाई वल्नरेबल हो गए हैं। और मैं हुक्मरानों से दस्तबस्ताज करना चाहता हूँ, दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार पढ़ लें। मैं अक्सर कहता हूँ ये सालों की बात नहीं है, हफ्तों और महीनों की बात है। ये लोग जो बेरोज़गार हैं, जो बच्चों को खाना देने से कासर हैं, परेशान हाल हैं, इनकी आंखों में मैं खून देख रहा हूँ। और ये निकलेंगे मैदान में, बिलाखिर निकलेंगे और आपको ईवानों में निकाल के जितनी इशराफिया बदमाशिया के नाम पे जो टोले हुक्मरान ने आपको ईवानों से निकाल के सड़कों पर घसीटेंगे और फिर आपकी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। होश के नाखुन लें, वरना हालात उस तरफ जा रहे हैं जैसे बांग्लादेश में चले गए, वही हाल आपका होगा, आप नहीं संभाल सकेंगे। शुक्रिया। कोई इशू मेरे सामने नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात हो सकता है क्या वो दुकानदार जो औकाफ की दुकान में बैठा है, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और महकमा औकाफ वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इसी तरह मुल्तान में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां करोड़ों रुपए के लोग डिफ़ॉल्टर हैं, लेकिन वसूल करने वालों की वो खुद वसूल नहीं करना चाहते, उन लोगों को ब्लैकमेल करके हर महीने 5-7 हज़ार भत्ता वसूल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि आज से काफ़ी अरसा पहले जो मौजूदा हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं जाहिद ज़मान, वो यहाँ मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी मौजूदगी में नीलामी की बात हुई थी, ये जो शाहीन मार्केट की। मैंने वो रिजॉल्व करवाया था। मैंने कहा था मैं 50% आपको रेवेन्यू बढ़ा के देने के लिए तैयार हूँ, बताएं तैयार हैं? वो कहने लगे जी इतना बढ़ सकता है। मैंने कहा हाँ मैं बढ़ाऊँगा, लेकिन एक शर्त है कि जो लोग दुकानों में बैठे कारोबार कर रहे हैं, दुकानें उन्हीं को दी जाएंगी और जो किराया मैं लिखूँगा उसी को मानना होगा मेनो वन। और आप एग्रीगेट देख लीजिएगा, उस वक़्त किराया जो है 100% के करीब बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? कि उसमें भी गफलेबाजी थी कि जब ये मार्केटें बनी थी तो उस वक़्त के जो अवाम के नुमाइंदगान थे माशाल्लाह, उन्होंने 1000 1500 में 5 6 दुकानें अलाट करवाई थी, रिश्वत के तौर पे मेयर साहब ने दी थी। आगे उन्होंने सबलेट की थी 3000 में 4000 में। जो शख्स 3-4 हज़ार किराए पे बैठा था, मैं मार्केट में गया, उनको बुला के कहा आपका उधर जमा हो रहा है 500 रुपये, आप 2000 रुपये दें, 1500 रुपये दें, दुकान भी आपके नाम होगी, अब आप किराएदार हैं। मैंने ये प्रैक्टिस करके देखी है। और वो लोग शाहीन मार्केट यहीं करीब है, जाके देख लीजिएगा कि मैं खुद गया था जाके। मैंने कहा मैं ज़िम्मेदार हूँ, मालिक कोई आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकेगा, और उस पर अमल दरामद करवाया था। इसमें वो इदारे भी कसूरवार हैं। मैं ये नहीं कहता कि ताजर बड़े पाक साफ हैं, ताजरों में भी काली भेड़ें होती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा किरदार है
वो आपके सामने है। मैंने 90 या 100% याद नहीं है, मतलब रेवेन्यू बढ़ा के जाहिद जमान अख्तर साहब की टेबल पे रखा था और फिर सारी दुकानें उन्हीं लोगों के नाम अलाट हुई थी जो वहाँ बैठे थे, कारोबार कर रहे थे या किराएदार की हैसियत थे, गरीब थे, दुकानों को लेने के लिए लेने से कासर थे, वो उन्हीं को दिलवाई गई थी। ये मैंने किया है, करके देखा है। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन जहाँ तक मेरा किरदार है वो अज़र मिन शम्स है। आपके सामने कह रहा हूँ कि कोई एक मिसाल आप पेश कर दें कि जहाँ मैंने गलत लोगों की, डिफ़ॉल्टर्स की, उनकी हमायत की हो। हाँ, ये कोशिश की है कि उनसे पैसे वसूल किए जाएं, लेकिन किसी ढब से, किसी ढंग से उनको जलील ना किया जाए। लेकिन मैं बग़ैर किसी खौफ के, विदाउट एनी फियर ऑफ कंट्राडिक्शन कह रहा हूँ कि नहीं वसूल करते ये लोग जिसके ज़ुम्मे 50 लाख हैं। महीने बाद गए, हाँ जी, उसने 5,000 जेब में डाल दिए, 10,000 जेब में डाल दिए, लेके आ गए। तो ये बदकिस्मती से ऊपर से लेकर नीचे तक एक करप्ट सोसाइटी है जिसको अपने हलवे मांडे से गर्ज है, उन भी कौम से गर्ज नहीं है, लोगों से गर्ज नहीं है।